मैडम, रिपोर्ट में क्या आया? अरुण, मीना, आई एम वेरी वेरी सॉरी। हमारा ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। मतलब ये आप क्या कह रही हैं? क्या मतलब? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? अब फिर से ट्राई करेंगे ना। मैडम, आप पैसों की चिंता मत करिए। पैसा चाहे जितना भी लगे मैं देने को तैयार हूँ। हम तब तक कोशिश करेंगे जब तक ये सक्सेस नहीं हो जाता। अरुण, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि मीना की बॉडी इस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। मीना, अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बहू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? कोई चिंता की बात है क्या? डॉक्टर साहिबा ने जवाब दे दिया। अब वो कभी मां नहीं बन सकती है। हाँ? अब क्यों रो रही हो? आज जो तुम्हारी स्थिति है ना, वो तुम्हारी करनी का फल है, और करनी का फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि यही सच्चाई है। जिस औरत के दिल में ममता ना हो, वो कैसे माँ बन सकती है? बच्चा चाहे किसी का भी हो, लेकिन एक निर्दयी माँ कैसे बन सकती है? अरे औरत तो ममता का सागर होती है, और तुम्हारे अंदर तो ममता की एक बूंद भी नहीं है। अरे तुम माँ कैसे बन सकती हो? लेकिन एक निर्दयी माँ कैसे बन सकती है? तुम माँ कभी नहीं बन सकती। कभी नहीं बन सकती। कभी माँ नहीं बन कभी नहीं सकती। बन तुम्हारे अंदर ममता ही नहीं है। माँ नहीं बन सकती। चुप हो जाइए। तुम नहीं बन सकती। तुम्हारे अंदर ममता है, तुम माँ नहीं नहीं बनोगी। बस चुप हो बांझ जाइए। जाओ, चुप हो जाइए। तुम्हारे दिल में ममता नहीं नहीं बन है। सकती तुम माँ। कभी नहीं बन सकती। तुम बाज हो। चुप हो जाओ बहू, मत रो। तुम ये बात मान लो कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था, इसलिए तुम्हारी शादी अरुण से हुई बेटा। अब जो तुम्हें सही लगे वही करना, ठीक है? मत रो, मत रो बेटा, मत रो, मत रो, चुप हो जाओ। दादी, जल्दी जल्दी कीजिए, हम लोगों के स्कूल में आज फंक्शन है। हाँ दादी। कहीं जा रहे हैं क्या जी? हाँ, वो बच्चों के स्कूल में परफॉर्मेंस है ना, वहीं जा रहा हूँ। पापा जल्दी आइए, नहीं तो सीट नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, आ रहा हूँ।
सुनिए ना, मैं भी चलूं क्या? अगर तुम्हारा मन है तो चलो। मैं बस 5 मिनट में तैयार होके आती हूँ। हाँ? मैं आंगन में हूँ, तुम फटाफट रेडी होके आ जाओ। हाँ हाँ। सब लोग रेडी हो भाई? हाँ पापा चलिए। सुनो चलो। बेटा, टिफिन रख दिया है, खा लेना। हाँ, बहू इन दोनों का टिफिन भी रख दिया है ना? क्या बात कर रही है माँ जी? स्कूल के फंक्शन में ये लोग जा रहे हैं तो वहाँ तो मिलेगा ही। ए जी, हाँ मैं तैयार हूँ, चलिए। हाँ, चलो चलो चलते हैं। पापा ये नहीं जाएंगी क्योंकि ये हमारी माँ नहीं है। हाँ, हाँ पापा, इन्हें लेके मत चलिए। चलिए पापा। चलो गोलू। अरे। चलो गोलू। मुझे किचन में कुछ काम है। देखो बहू, भले ये लोग बच्चे हैं लेकिन इनके पास भी दिल है। आखिर इस नफरत की वजह तो तुम ही हो ना। कोशिश करो कि ये लोग मान जाएं। बाकी जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ, दीदी, हाँ? वो मुन्ना मुंजू के कपड़े और कॉपी किताब किस कमरे में है? माँ जी के कमरे में। माला, माला। हाँ हाँ, आ रही हूँ। जब कोई काम करती हूँ तभी इनको बुलाना होता है। माला। क्या हुआ जी? अरे वो 700 रुपए दो ना, खाद लाना था। हाँ, ये लीजिए। 3, 4, 5, 6। ए जी, एक बात बताइए। आप तो कह रहे थे कि मुन्ना मुंजू की देखभाल के लिए आप मुझे देवर जी से कुछ दिलवा देंगे, लेकिन अब तो मैं देख रही हूँ कि छोटी की भी ममता जाग रही है। तो मेरा क्या होगा? मैं तो खाली हाथ ही रह जाऊंगी ना। अरे छोड़ो ना, इसी बहाने तुम्हारी जिम्मेदारी कम हो जाएगी और बच्चों को माँ मिल जाएगी। लेकिन इतने दिनों से मैंने इतना कुछ किया है तो उसके बदले में कम से कम एक हार अंगूठी कुछ तो मिलना चाहिए। अब शांत रहोगी? हार अंगूठी कुछ न कुछ इसका लगा ही रहता है?